जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और स्पेशली वो बच्चे बहुत अच्छे होंगे जिनका सीआरपीएफ आपकी जो ट्रेड्समैन भर्ती 2023 वाली है उसकी सेकंड लिस्ट यानी 15,150 बच्चों में आपका नाम आ चुका है। परंतु दोस्तों वो बच्चे परेशान हो रहे हैं जो ऑलरेडी मेडिकली फिट है, परंतु मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट है कि कई सारे बच्चों को है वो एक और मौका मिला है। यानी जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा ड्राइवर से क्वालिफाई है और दोस्तों उसको एक कुक या बाकी ट्रेड में भी मौका मिला है, तो ये आपके लिए एक मौका और होने वाला है। उसका इफेक्ट है इस ड्राइवर वाली पोस्ट पर नहीं पड़ेगा, ये इसमें आप फाइनल सिलेक्शन लेने वाले हैं। परंतु दोस्तों कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां बहुत सारे और बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं, तो क्या वैकेंसी इंक्रीज हुई है? इसके साथ ही दोस्तों जो आगे का आपका प्रोसेस होने वाला, जो 15,150 बच्चे होंगे उनके लिए दोस्तों क्या क्या चीजें होंगी, यानी फिजिकल में क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मेडिकल कैसा होता है, मेडिकल में कितने बच्चे फेल होते हैं, कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा, साथ में ट्रेड आपका कैसा होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे ताकि दोस्तों आप भी इस बार सीआरपीएफ की जो निश्चित तौर पर अगले महीने ही रिजल्ट आ जाएगा उसमें आप नौकरी लेना चाहते हैं तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों सीआरपीएफ की तरफ से आपका कल एक नोटिस जारी किया गया और दोस्तों नोटिस में बोला गया कि हम चाहते हैं कि 15,000 और बच्चे हैं वो आए और हमारे यहाँ ट्रेड दें। और ट्रेड जो शुरू हो रहा है, जो पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है वो 18/11/2024 से हो रही है। यानी जितनी भी सेकंड जो फाइनल आपकी राउंड है वो आपका 18/11/2024 से शुरू होगा। इसके एडमिट कार्ड है वो 10 से 12 तारीख के बीच में आपके जारी कर दिए जाएंगे। तो ये आपकी चीज है। उससे पहले 68,000 पहले ही बच्चे हैं वो क्वालिफाई है, 68,982 कर चुका है। परंतु मेन बात तो ये आती है कि आखिर है ये क्या पूरा माजरा है। पहली बात, जितने भी ग्राउंड फिट बच्चे हैं वो टेंशन फ्री होके बैठिए, आपका कुछ भी नुकसान इसमें नहीं होगा, उल्टे उन बच्चों का फायदा हो जाएगा जो बच्चे, जैसे कि मान लीजिए आप ड्राइवर में थे और दोस्तों ड्राइवर में आप मेडिकली पूरी तरह फिट हैं, आप फिट हैं और आपने पोस्ट प्रेफरेंस जब आपसे भरवाई थी तो आपने क्या दोस्तों बिगुलर, आपने बिगुलर ट्रेड के लिए है वो दोस्तों आपने 2 ट्रेड और डाली थी, तो उस समय सिर्फ आपको ड्राइवर के लिए क्वालिफाई किया गया था। परंतु अब आपके लिए मान लीजिए कुक में आपका नाम आया है या बिगुलर में आपका नाम आया है, तो इसके लिए भी आप फिजिकल दे पाएंगे। इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट में तो आपको जगह बना ही पाएंगे। अगर बाई चांस कुछ नंबर से कुछ पॉइंट से आप रह जाते हैं और बिगुलर ट्रेड में आपने सब कुछ पास कर लिया है, मेडिकली फिट आप 18 तारीख से जो हो रहा है उसमें हो गए हैं, तो आप इसमें नौकरी ले सकते हैं। तो यानी आपकी दो तरफा चीजें आपके सामने आ रही है। और जो सिंगल पोस्ट के लिए ही थे, यानी पोस्ट प्रेफरेंस जिन्होंने डाली नहीं थी तो आपका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो आपको इससे नुकसान बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। परंतु ऐसा उम्मीद जताई जा रही है और ऐसा लग रहा है लिस्ट को देखकर कि सीआरपीएफ ने है वो लगभग है 1,000-1,500 वैकेंसी है वो और इंक्रीज की है, क्योंकि जिस हिसाब से यूपी में 3,000 बच्चों को है वो ड्राइवर के लिए क्वालिफाई किया गया है, रेगुलर के लिए बिहार में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं, तो उसके हिसाब से आपका ये भी हो सकता है। अगली बात हम बढ़ते हैं और दोस्तों बात कर लेते हैं जब आपका फिजिकल होगा वो। और दोस्तों फिजिकल से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़कर फिजिकल टेस्ट और दोस्तों यहाँ कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है तो आपको एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और एक गाइडलाइन के तहत आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अंडर गाइडेंस तैयारी करनी पड़ेगी। तो माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल डिफेंस एकेडमी जो हमारा सीकर राजस्थान में है, इसमें जब फर्स्ट लिस्ट आई थी तो उसमें हमने बहुत शानदार रिजल्ट दिया था, हमारे शानदार बच्चे क्वालिफाई हुए थे। तो अगर आप ड्राइवर ट्रेड के अभ्यर्थी हैं तो हमारे साथ जुड़कर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप एक डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं जिसमें हम आपको फिजिकल की भी तैयारी करवाएंगे, हम आपको ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी करवाएंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ करवाएंगे। हमारा इंस्टीट्यूट है वो सीकर राजस्थान में ही, मेन सीकर के अंदर ही है। प्लस दोस्तों ये हमारी नंबर है जिनमें आप बैच वगैरह की फीस वगैरह की जानकारी हमारी इस नंबर से है वो आप ले सकते हैं। ये बात हो चुकी है क्योंकि हमने हर भर्ती के अंदर ड्राइवर में स्पेशली बहुत शानदार रिजल्ट दिया है, तो आप भी हमारा हिस्सा बन सकते हैं, आप इस सिलेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं हमसे जुड़कर। तो यहाँ आप विचार जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल। जब भी आप ट्रेड देने जाएंगे तो आपके लगभग सभी राज्य हैं उनके स्टेट के अंदर ही सेंटर बनाए गए हैं। यानी अगर आप राजस्थान के तो अजमेर में, दिल्ली के हैं तो दिल्ली के अंदर, और दोस्तों आप यूपी के हैं तो लखनऊ के अंदर, आप एमपी के हैं तो इंदौर के अंदर, हर जगह सेंटर आपके बनाए गए हैं। तो आपको अदर स्टेट में जाना या ट्रेवल करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। जब आपका फिजिकल होगा तो आपकी सबसे पहले हाइट चेक की जाएगी। अगर 170 सेंटीमीटर हाइट है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर और बाकी कैटेगरीज में रिलीफ है वो आपको रिलीफ मिलने वाला है।
जब ये चीज हो जाएगी उसके बाद में मेल अभ्यर्थियों का चेस्ट 80 से 85 और कुछ कैटेगरीज में रिलीफ है वो चेक किया जाएगा। जब ये प्रक्रिया सब सारी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपका होगा यहाँ फिजिकल या दोस्तों पीटी होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें सिर्फ रनिंग होगी। रनिंग भी आपकी हर ट्रेड के हिसाब से अलग अलग होने वाली है। तो यहाँ अगर आप ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, गार्डनर, पेंटनर, कारपेंटर, ब्रास बेंड या पाइप बेंड या कोबलर या ट्रेलर से हैं, या दोस्तों आप बिगुलर से हैं, तो आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में। फीमेल की 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में होने वाली है। अगर आप कुक है, वाटर कैरियर, बार्बर, ड्रेसर, वॉशरमैन, इन सभी से है तो 1600 मीटर की रनिंग 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, तो बहुत ज्यादा समय होने वाला है। पर ज्यादा बच्चे जो फेल होंगे वो यहाँ होने वाले हैं। क्या आंकड़ा रहा पिछली बार वो भी मैं आपको अभी आपके साथ है वो साथियों डिस्कस करूंगा। इसके बाद जब बच्चों का फिजिकल हो जाएगा, जिस दिन फिजिकल होगा उसी दिन आपका यहाँ डॉक्यूमेंट भी होंगे, पर डॉक्यूमेंट आपके होंगे। और दोस्तों डॉक्यूमेंट जब हो जाएंगे तो एक मेन इश्यू रहता है वेट का, कि आप पे इसमें हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। अगर ज्यादा है या आपका कम है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे मेडिकल यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर, ये चीज होंगी। इसके बाद दोस्तों आपका है ट्रेड टेस्ट होगा, उसी दिन ट्रेड होने वाला है। ट्रेड टेस्ट शानदार लेवल का नहीं बोल सकते परंतु अच्छे लेवल का ट्रेड होता है, क्योंकि मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं कि पिछली बार कई सेंटर थे जिसमें पर डे के अकॉर्डिंग 300 बच्चे बुलाए गए। इसमें से 300 में से 140, जैसे राजस्थान का स्टेट था उसके मैं आंकड़ा दे रहा हूं, यहाँ 140 बच्चे, क्योंकि मैं उस सेंटर पर खुद गया था, 140 के आसपास बच्चे उपस्थित हुए। 50% बच्चे यानी 60 से 70 के आसपास बच्चे पास हुए फिजिकल के अंदर। में से भी 10 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए ट्रेड के अंदर, यानी 60 बच्चे इसमें से बचे। और 60 में से लगभग 20 बच्चे या 15 से 20 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए आपके मेडिकल के अंदर, यानी आपके बच्चे बच्चे 40 कुछ रीमेडिकल के लिए, तो 35 से 40 का आंकड़ा रहा कितने में से 300 में से, लगभग आपको 10 से 12% आंकड़ा देखने को मिला। ये क्यों मिला? जिसमें समय भी दिया गया था, क्योंकि इसमें बच्चों ने तैयारी नहीं की है, और अगर तैयारी भी की है तो रनिंग आपकी 5 किलोमीटर की होने वाली है। लास्ट में जाते हुए बच्चे दम तोड़ देते हैं, पेड में और कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो जाते हैं या कॉन्फिडेंस डर की वजह से फेल हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम आपके साथ इंप्रूव करते हैं हमारे माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में। यहाँ हर चीज आपको परफेक्ट दी जाती है। जैसे ड्राइवर में आपकी हैंडलिंग, ड्राइविंग, कुछ सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, उसकी भी आपको क्लास मिलती है। जैसे कि बाकी ट्रेड है, अटेंडेंस भी अच्छी रही, फिजिकल भी ज्यादा क्वालिफाई हो, जैसे कि कुक है, आपका वाटर कैरियर, इनमें कंपटीशन थोड़ा अच्छे लेवल का आपको देखने को मिलने वाला है। जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो उसके बाद आपका है नेक्स्ट डे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल से पहले इसी दिन आपका है डॉक्यूमेंट होगा, अगर समय बचेगा तो उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट होने वाला है। डॉक्यूमेंट में आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आपने 12th वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। और अगर आपने कुक ट्रेड से या बाकी ट्रेड से हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ ड्राइवर पोस्ट के लिए हेवी लाइसेंस होना चाहिए, और हेवी लाइसेंस ही दोस्तों 1/8/2023 से पहले का बना होना चाहिए, तभी आपका वैलिड होगा। अगर 2/8 का भी है तो आप प्लीज मत जाएगा, अपना समय बर्बाद बिल्कुल, क्योंकि वो वैलिड नहीं करेंगे। ये सारी चीज होने वाली है। जब आपका हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल नेक्स्ट डे होने वाला है। और दोस्तों जो दिक्कतें मोटी मोटी है अभी सॉर्ट आउट करवा लीजिए, 10 से 12 दिन का अभी आपके पास समय है, उसके बाद आपको समय नहीं लगेगा। और आपके पास फिर बता दूं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास वर्दी पड़ी है, बस ये 10 दिन में ये चीजें रेडी करके चले जाइए। लिस्ट में नाम है तो 100% नौकरी मानिए, क्योंकि सीआरपीएफ को जब खाली सीट दिखती है तो सीआरपीएफ ने सोचा कि क्यों ना एक सेकंड लिस्ट निकाल दे, इसी में निपटा देते हैं, नहीं तो आगे वैकेंसी आपको जल्दी 2025 में और निकलने वाली थी, जो अभी अभी 26 तक पोस्टपोन हो जाएगी, निश्चित तौर पर हो जाएगी। इतने बच्चे फिर क्वालिफाई कर दिया तो अपनी भरपाई वो एक बार कर लेंगे। तो आप क्वालिफाई पहले से हो चुके हैं तो टेंशन फ्री होकर बैठे, दिसंबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी वाले रोजगार मेले में आपकी जो दी जाएगी। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, और आगे की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।